नमस्कार, गोल्ड सिटी न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दीपा मिस्त्री। तो हमारे दर्शक मित्रों, आज हम आए हैं वलसाड़ के विशंभरी माता के मंदिर में। आप देख सकते हैं कितना सुंदर, अद्भुत, अलौकिक, अकल्पनिक आदि शक्ति माँ विशंभरी का धाम। वलसाड़ जिले की 12 माह बहती नदी के किनारे पात्र श्री विठल भाई जी के कर्म भूमि एवं प्रकृति के अनुपम सौंदर्य से भरा हुआ राबड़ा गांव माँ विशंभरी का अद्भुत, अलौकिक, अविश्वसनीय धाम कोई भी आर्किटेक्ट इंजीनियर के सहायता लिए बिना केवल 90 दिन में महापात्र जी के मार्गदर्शक में इस धाम का निर्माण हुआ। यह धाम विश्व में ज्ञान, भक्ति, कर्म का प्रकाश फैला रहा है। इस धाम में स्वर्ग की अनुभूति कराने वाली माँ की अलौकिक पाठशाला, मंदिर, गोवर्धन पर्वत, हिमालय, गोकुल धाम, नंद बाबा की कुटिया, गिर गायों की गौशाला, वैकुंठ धाम, श्री राम कुटीर, पंचवटी एवं नरमय प्राकृतिक सुंदर के बीच बागों में शेर, जिराफ, हिरण, वानर सहित मोर पक्षियों के उज्जवल जीवन प्रतिमाएं सभी के दिल मोह लेती है। विशाल घने धार पेड़ पौधे धर्म संस्थाओं में बहुत कम मिले। ऐसे स्वच्छ और सुंदर वातावरण, इन सबके ऊपर धाम में प्रवेश करते ही मनुष्य के दिलों में गहरी अनुभूति होती है। हम जितना देखें उतना ही देखने की इच्छा प्रकट होती है और इस धाम में पूजा करने के बाद लोग घंटों समय बिताने के लिए मजबूर हो जाते हैं। माँ की ऐसी महिमा है। माँ के रास्ते पर चलने के लिए यह 3 नियम का पालन करनी चाहिए। यह पृथ्वी लोग एक कर्म लोग है, इसलिए इस कर्म भूमि पर हर एक को कर्म करना पड़ता है। प्रत्येक को कर्म करते समय 3 नियम पालन के अनुसार भक्ति करनी होती है। पहला, कर्तव्य कर्म, दूसरा कर्म भक्ति, तीसरा कर्म योगी। यह नियम माता कहे अनुसार महापात्र जी द्वारा बतलाया गया है। अगर आप इस नियमों का अनुसरण करते हैं तो आपको अवश्य 100% भक्ति और मुक्ति प्राप्ति होगी। बहुत अच्छा लगा। जय माता दी। जय माता दी। आपका नाम? नीता बेन। आप कहाँ से आए हैं? सूरत से, गुजरात सूरत से। आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? हमको इधर आके बहुत अच्छा लगा। हम तीसरी बार आए हैं। बहुत अच्छा मंदिर है, दर्शन भी बहुत अच्छा होते हैं। इधर माथे पे हमारी सब मनोकामना पूर्ण होती है। हम माथे पे ओढ़नी रख कर आना पड़ता है, बिना ओढ़नी से नहीं आने देते हैं। क्यों ऐसा है कि माथे पे ओढ़नी रख के आना पड़ता है? ऐसा उसका नियम है। नियम है। आप क्या बोलना चाहती हैं? आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं इधर आती हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरे दिल में ही मेरी माँ है। बस मुझे तो ऐसा ही लगता है ना। चलो मैं खड़ी होगी, तीसरी बार आई, पर मेरे पाँव जरा थर हो है। आप कहाँ से आए हैं? सूरत से आए हैं। सूरत से हम अगल बगल में ही सब रहते हैं। अगल बगल में रहते हैं। आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगता है। आप दर्शक को क्या बोलना चाहते हो इस मंदिर के बारे में? बहुत अच्छा है मंदिर है और उसका माता जी भी बहुत अच्छे है इसका, और उसका क्लीन भी बहुत अच्छा है। उसका पूरी, उसका डेकोरेशन सब अच्छा है। आपको कैसा लगा? मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। जी। कोई किसी को बोलो आए दर्शन करे, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए और अच्छी सोच रखे इधर आके सब। जय माता जी। हम सालों में 1 साल आते ही है। दूसरी बार आए हम, और बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। जब वैकेशन में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इधर मैंगो मिलता है, सब मिलता है खाने का, सब इधर खाते हैं। प्रसाद में मिलता है ना। अच्छा। प्रसाद भी मिलता है। ब्रह्मांड लिखता है, ब्रह्मांड जैसा दिखता है। हाँ, अच्छा लगता है। आप कहाँ से आए हो? सूरत से आए हो। साथ में सभी लोग साथ में आए हो? बस में। बहुत अच्छा लगता है। मंदिर बहुत बढ़िया है। सावन महीने में आते हैं हम लोग। अच्छा, सावन महीने में हर बार आप यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। हाँ। उसके विषय में आप दर्शकों को क्या उपदेश देना चाहते हैं कि आपको कैसा लगा मंदिर? इस मंदिर के बारे में 1-2 शब्द बोलिए। ब्रह्मांड जैसा दिखता है जी, और माता जी का स्वरूप जो है साक्षात लगता है जी। नवरात्रि के दिनों याद आता है। अच्छा, नवरात्रि के श्रावण में। हाँ, वो बैठा है, वो भगत बैठा है। भगत बैठा है। वो तो ऐसा दिखता है कि वो ऐसा लगता है। हाँ, बोलेंगे, दर्शन देंगे, ऐसा लगता है हमको। नमस्कार, आपका नाम? किरीट भाई डेडानिया। जी, ये जो विशंभरी माता का मंदिर है, इसके बारे में आप हमारे दर्शक को बताइए, जरा विस्तार में बताइए। ये वलसाड़ जिले के राबड़ा गांव में विशंभरी माता का अलौकिक और अद्भुत
विश्वम्भरी माता का धाम है। जी ये धाम 2016 में केवल 90 दिनों में इनका निर्माण हुआ है। और माता के बारे में मैं जरा बताता हूँ आपको कि वो हम स्तुति गाते हैं, विश्वम्भरी अखिल विश्वधरणी विश्व जनेता, लेकिन विश्वम्भरी माता के बारे में हम पूरे विस्तृत नहीं जानते थे। जी तो माता है वो 1999 में 6 सितंबर 1999 में माता पृथ्वी के अंदर आते हैं। और एक खेडूत पुत्र जिनको महापात्र के नाम से हम जानते हैं, वो विठल भाई काकड़िया, जो एक खेडूत पुत्र धरती पुत्र है, उनका एक लक्ष्य था कि ये पूरा इतना सुंदर सृष्टि बनाने वाला कौन है। ये सृष्टि तो बनाया, सूर्य चंद्र तारे ग्रह नक्षत्र, और ये सृष्टि में एक पृथ्वी बनाया, पृथ्वी के अंदर इतनी प्रकृति नदी पहाड़, और उसमें इतने सारे जीव बनाए, छोटे से छोटे सूक्ष्म जीव से लेकर मनुष्य तक का जो जीव का जिन्होंने सृजन किया, तो वो सृजन करने वाला कौन। तो आज एक प्रश्न है, किसी के पास इसका जवाब नहीं है। हम भाग्य विधाता को मानते हैं कि कोई विधाता है अपना कर्मों का हिसाब देखने वाला, लेकिन वो भाग्य विधाता कौन, वो भी किसी के पास जवाब नहीं। तो महापात्र जी का एक लक्ष्य था कि जिन्होंने ये सृष्टि बनाया, इतना सुंदर सृष्टि, और जो कोई ये इनका संचालन कर रहा है, तो वो जो सुप्रीम पावर है, इतने सारे देवी देवता और भगवान के जो ऊपर है हेड, तो वो जो सुप्रीम पावर है वहां तक मुझे पहुंचना है और उनका साक्षात दर्शन करना है। तो उनके जीवन में हम देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो 17 स्टेप है, तो वो स्टेप में जो गुण लिखे हैं वैदिक सद्गुण, वो उनके जीवन में थे, आचरण में थे, और उनका जीवन कर्म के सिद्धांत के अनुसार था। हमेशा खुद की मेहनत का खाते थे। तो माँ की दृष्टि उनके ऊपर पड़ती है, और माँ उनको दर्शन देने से पहले उनकी 17 कसौटी करती है। वो कसौटी में से श्री महापात्र जी खरे उतरते हैं, और माँ उनको 6 सितंबर 1999 में पंचकर्मी रथ लेके पृथ्वी पे आते हैं, और उनको माँ साक्षात दर्शन देते हैं। और माँ का जब दर्शन होता है, तब महापात्र जी माँ को पहला ही सवाल करते हैं कि आप कौन है। तब माँ कहती है कि मैं अखिल ब्रह्मांड की रचयिता, ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न करने वाली महाशक्ति, ये पूरे सृष्टि की सृजनहार, कर्म की देवी, भाग्य की विधाता विश्वम्भरी हूँ। माँ इतना बोलती है, तब सारे देवी देवताओं से लेके भगवान बाहर आके माँ का दर्शन करते हैं और पुष्पों से उनका स्वागत करते हैं। फिर माँ के साथ महापात्र जी की 45 मिनट बात चलती है, और वो दिव्य संवाद होता है। माँ उनको, महापात्र जी के अनेक सवाल थे अलौकिक लौकिक, माँ उनका जवाब देती है, और प्रैक्टिकल में पूरा सृष्टि का संचालन कैसे हो रहा है माँ उनको दिखाती है। संचालन कैसे होता है, सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, माँ उनको सब प्रैक्टिकल में दिखाती है। कर्म का सिद्धांत कैसे काम करता है वो भी दिखाती है माँ। मनुष्य का मनुष्य जन्म होता है वो भी माँ उनको दिखाती है। और कर्म के सिद्धांत में मनुष्य धनवान कैसे बनता है, गरीब क्यों बना, वो सब माँ उनको दिखाती है। तो ये जो उनका जो अनुभव है, ओरिजिनल भक्ति किसको कहते हैं, मोक्ष कैसे मिलता है, तो महापात्र जी को जो माँ ने अनुभव कराया, वो पूरे विश्व को देने के लिए महापात्र जी ने ये धाम का निर्माण किया है। ये धाम आज हम जो देखेंगे तो वो केवल 90 दिन में बना है। यहाँ पे देखेंगे तो माँ की पाठशाला है। हाँ, यहाँ पे मंदिर नहीं पण ये पाठशाला बोलते हैं, क्योंकि ये पाठशाला विश्व की सबसे बड़ी पाठशाला है जो मनुष्य को जीवन जीने का राह दिखाती है। वो पास में देखेंगे तो गोवर्धन पर्वत है, जो द्वापर युग में कृष्ण भगवान ने एक इतना बड़ा कार्य किया था, तो उनका प्रतीक है। उसके बगल में आगे जाएंगे तो एक नंद बाबा की कुटीर है, और पास में ही गौशाला है, एक आदर्श गौशाला, तो उसमें गिरगाय है। तो गिरगाय हम गाय को जिनको माता कहते हैं, तो वो गाय का उधर स्थान है, और एकदम आदर्श गौशाला है। वहां पे आप सब सुविधा देखेंगे तो माँ हम उनको कहते हैं गौ माता को, तो माँ का स्थान दिया है। उनके आगे जाएंगे तो एक पंचवटी है, जो श्री राम ने, सीता जी और लक्ष्मण जी ने जो वनवास में जीवन व्यतीत किया था, तो संघर्ष में जीवन उनका कैसा था, तो वो वहां अपने को देखने को मिलता है। तो ये पूरा जो परिसर है, ये पूरा केवल 90 दिन में बना है। ये महापात्र जी ने निर्माण करके पूरे विश्व को सत्य असत्य का भेद पूरा विश्व समझे, और माँ की विचारधारा पूरे विश्व को मिले, इसलिए उन्होंने ये धाम का निर्माण किया है। आप हमारे वलसाड़ वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं अपने माध्यम से? मैं खास अपने गुजरात और वलसाड़
कि जो अपने जो है लोग उनको ये संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि पूरे विश्व में माँ ने गुजरात को पसंद किया और पूरे विश्व में माँ पृथ्वी के अंदर आई है तो अपने गुजरात के अंदर आई, और 45 मिनट माँ पृथ्वी के अंदर थे। तो अपना वैसे सद्भाग्य होना चाहिए, ये सद्भाग्य है कि अपने सबसे पहले माँ का आशीर्वाद हम सबको मिला है। तो माँ ने एक संदेश दिया है मनुष्य के लिए कि अंधश्रद्धा छोड़ के घर की ओर वापस लौटो और घर को ही मंदिर बनाओ। तो आज महापात्र जी के परिश्रम से विश्व में लाखों घर मंदिर बने हैं, और वो घर मंदिर में शक्ति की आराधना लोग करने लगे, और सब लोग साथ में बैठते हैं, इसलिए सबकी संग निष्ठा की भावना पैदा हुई, और मनुष्य शक्ति की आराधना करता है तो आदि व्याधि उपाधि में से वो मुक्त हो जाता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे उनके अनगिनत फायदे हैं। तो जितने भी घर मंदिर बने हैं तो उसमें आज लोग खुद की मेहनत का खाने लगे हैं, और ऐसे पवित्र और घर कर्मवान माता पिता के यहाँ सात्विक आत्माओं का भी जन्म होने लगा है। तो पूरा पृथ्वी का वातावरण है वो सात्विक बनने लगा है। आज पूरे विश्व में 98% तामसिकता थी तो वो कम होने लगी है, और आज घर मंदिर बनने से एक आदर्श कुटुंब व्यवस्था अभी प्रस्तापित होने लगी है। ओके, थैंक यू बहुत बहुत। जय माता। जय माता।